सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी बात करते हैं गिल्ट कम्प्लेक्स के ऊपर। ओशो जी कहते हैं कि बहुत सारी रिलीजियस आइडियोलॉजीज ऐसी हो चुकी हैं, ऐसी बन चुकी हैं जो इंसान को कहती है कि तुम पापी हो, तुम एक सिनर हो। तो इंसान जब ऐसी रिलीजियस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और बार बार यही सुनता है कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं एक सिनर हूँ, मैं एक घटिया इंसान हूँ, तो उसके अंदर एक गिल्ट कम्प्लेक्स बन जाता है। उसे ये महसूस होने लगता है कि मैं बहुत ही घटिया प्राणी हूँ, मैं बहुत ही घटिया जीव हूँ, मैं सिनर हूँ, मैं पापी हूँ। पर ओशो जी कहते हैं जो ऐसे रिलीजियस आइडियोलॉजीज जो ऐसी होती हैं, जो ऐसे गिल्ट कम्प्लेक्स किसी इंसान के अंदर भर देती हैं, वो रिलीजियस आइडियोलॉजीज बिल्कुल बेकार होती हैं, वो झूठी होती हैं, वो किसी काम नहीं आती, वो एक इंसान की स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करवा ही नहीं सकती। पर जो वो ऐसी जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज होती है, वो इंसान के अंदर गिल्ट कम्प्लेक्स इसलिए करती है ताकि वो चलती रह सके। ऐसा क्यों? जब इंसान को ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं तो एक पापी हूं, तो तब उसे किसी प्रीस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है कि उसकी प्योरिफिकेशन हो सके। एक डरा हुआ इंसान यही कहेगा जो अपने आप को पापी मानता है कि मैं किसी एक प्रीस्ट के पास जाऊं और मैं अपने सारी भूलों को वहां से बख्शा लूं, यानी कि मैं वहां पे कन्फेस कर लूं कि हाँ, मुझसे ये गलतियां हुई हैं, मुझे माफ़ करो, मेरी आत्मा को पवित्र करो, मेरे शरीर को पवित्र करो, क्योंकि मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे अपनी मौत के बाद स्वर्ग में जाना है। तो जब ये सारी चीज़ें एक इंसान के अंदर बन जाती हैं, पहले गिल्ट कम्प्लेक्स आता है, गिल्ट कम्प्लेक्स के बाद उसे अब ज़रूरत पड़ने लगती है कि कोई मुझे प्योरीफाई करे। तो प्योरीफाई करने के लिए उसे एक प्रीस्ट के पास जाना पड़ता है, और जो प्रीस्ट होता है फिर उसका काम चलता है, यानी कि उसका धंधा ऐसे ही चलता है, ऐसी रिलीजियस आइडियोलॉजीज का धंधा। मेरा पॉइंट है, जो ऐसी झूठी रिलीजियस आइडियोलॉजीज है, जैसा ओशो जी कहते हैं, उनका धंधा यही गिल्ट कम्प्लेक्स से इस तरह से चलता है। पर ओशो जी कहते हैं ये सारी चीजें, ऐसी रिलीजियस आइडियोलॉजीज बेकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ओशो जी कहते हैं कि आप इस गिल्ट कम्प्लेक्स को, अगर आपके अंदर भी ये गिल्ट कम्प्लेक्स है, तो इसे आप छोड़ दो, इसे आप ड्रॉप कर दो। ओशो जी आगे कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ओशो जी पहले तो ये कहते हैं कि आप सभी डिवाइन क्रिएचर हो, आप सभी खुदाई हो, भगवान आपके अंदर है, भगवान आपके बाहर भी है, पर आप पापी नहीं हो। ओशो जी इस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देते हैं कि आप पापी नहीं हो। साथ में ये भी कहते हैं कि मैं ये भी मानता हूं कि आपने बहुत सारी गलतियां की होगी, आप में बहुत सारी गलतियां हैं, पर वो पाप नहीं है, वो आपकी बीमारियां हैं। ओशो जी कहते हैं, इस बात को ध्यान से सुन लेना कि वो आपके पाप नहीं है, वो आपकी बीमारियां हैं। और वो इसलिए स्ट्रेस देते हैं कि अगर हम अपने अंदर गलत चीज़ों को, अगर हम ये मानते हैं कि वो हमने पाप किए हैं, तो क्या होगा? तो फिर हम डर जाएंगे, हम सुकड़ जाएंगे, हम किसी को ये बाहर नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसी चीज़ को बाहर कहते हैं, बाहर हम लोगों को बोलते हैं कि मैं तो पापी हूँ, तो वो सारा इल्ज़ाम हम पे आ जाता है, हम पे पूरा दोष आ जाता है, लोग हमें बुरा मानेंगे कि ये तो पापी है। पर सपोज करो अगर हम ये कहें कि जो हमारे अंदर गलतियां हैं वो हमारी बीमारियां हैं, तो फिर सारा इल्ज़ाम आ जाता है बीमारियों के ऊपर, फिर वो डायरेक्ट इल्ज़ाम हम पे नहीं आता। फिर लोग ऐसा कहेंगे कि ये सही है, पर इसमें जो बीमारी है इसकी वजह से इसने ये गलत काम कर दिया, या इससे ये गलत काम हो गया। तो इससे ये भी हो जाता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो बीमारी है, सपोज करो कि एक इंसान है, सपोज करो मैं ही वो इंसान हूँ, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया, तो फिर अगर मैं उसको पाप ना मानूं, अपनी बीमारी मानूं कि इस बीमारी की वजह से मुझसे ये हो गया, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं एक डॉक्टर को खोजूंगा और मैं उससे अच्छे से बोलूँगा कि मुझे ये बीमारी है।
अगर मैं इसी चीज़ को अपना पाप समझ लेता तो मैं डॉक्टर को ढूंढता ही ना, क्योंकि फिर मुझे ऐसा हो जाना था, फिर सारा इल्ज़ाम मेरे पे आएगा, सभी ने कहना था भी यही पापी है, मैं ही पापी हूँ, और सबने मुझसे ठीक से बात भी नहीं करनी थी। पर अगर मैं इसे बीमारी कहूँगा तो मुझसे ठीक से बात भी करेंगे और मेरी बीमारी का उपचार भी ठीक से होगा। फिर मैं लोगों को जब बीमारी बताऊँगा तो मेरा उपचार भी होगा, क्योंकि फिर मैं जो बीमारी का इलाज कर सकता है उसके पास भी जाऊँगा। यहाँ पे डॉक्टर का मतलब क्या था? स्पिरिचुअल मास्टर। अगर मेरे में बीमारी है, मैंने उसको बीमारी माना, अपना पाप नहीं माना, मैंने स्पिरिचुअल गुरु की तलाश करी और उससे अपने बीमारी का उपचार करवाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि आप, ओशो जी कहते हैं कि आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी गलत चीज़ें हैं, आपने उनको पाप नहीं मानना है, बीमारी मान के चलना है, ताकि आप स्पिरिचुअल गुरु के पास जाओ और उस बीमारी का उपचार करवाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, आप उन्हें देखकर चेक करके देखना ना भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।